जय माता दी दोस्तों, मधुरम के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। नवरात्र के 8वें दिन दुर्गा जी के 8वें स्वरूप माँ महागौरी की पूजा और अर्चना का विधान है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे महागौरी के बारे में, उनकी कथा को, और ये भी जानेंगे कि महागौरी क्यों है धन वैभव की अधिष्ठात्री देवी। इसके अलावा हम जानेंगे गौरी माँ को प्रसन्न करने वाले मंत्र को, और इन सब के साथ साथ हम ये भी जानेंगे गौरी चालीसा के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करने से पहले एक बार दिल से श्रद्धा भाव से माता रानी का जयकारा लगा लें। जय माता दी। नवरात्र के 8वें दिन दुर्गा जी के 8वें स्वरूप माँ महागौरी की पूजा और अर्चना का विधान है। जैसा कि इनके नाम से ही स्पष्ट है कि इनका वर्ण पूर्ण रूप से गौर अर्थात सफेद है। इनके वस्त्र भी सफेद रंग के हैं और सभी आभूषण भी सफेद है। इस कारण इन्हें श्वेतांबरी भी कहा जाता है। इनका वाहन वृषभ अर्थात बैल है और इनके 4 हाथ हैं। इनका ऊपर वाला दाहिना हाथ अभय मुद्रा में है और नीचे वाले हाथ में त्रिशूल है। बाईं ओर के ऊपर वाले हाथ में डमरू है और नीचे वाले हाथ वर मुद्रा में है। अब हम जानेंगे माँ महागौरी की कथा को। ऐसा वर्णन मिलता है कि भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए इन्होंने 1000 सालों तक कठिन तपस्या की थी, जिसके कारण इनका रंग काला पड़ गया था। लेकिन बाद में भगवान महादेव ने गंगा के जल से इनका वर्ण फिर से गौर कर दिया और इनका नाम महागौरी प्रचलित हो गया। ये अमोघ फलदायिनी और इनकी पूजा से भक्तों के तमाम कलेश धुल जाते हैं, पूर्व संचित पाप भी नष्ट हो जाते हैं। महागौरी का पूजन, अर्चना, उपासना, आराधना कल्याणकारी है। इनकी कृपा से अलौकिक सिद्धियां भी प्राप्त होती है। अब हम जानेंगे कि क्यों है महागौरी धन वैभव की अधिष्ठात्री देवी। माँ महागौरी अपने भक्तों के लिए अन्नपूर्णा स्वरूप है। यह धन, वैभव और सुख शांति की अधिष्ठात्री देवी है। सांसारिक रूप में इनका स्वरूप बहुत ही उज्जवल, कोमल, श्वेत वर्ण और श्वेत वस्त्रधारी है। देवी महागौरी को गायन संगीत प्रिय है। इस दिन कन्या पूजन का भी विधान है। कुछ लोग नवमी के दिन भी कन्या पूजन करते हैं, लेकिन अष्टमी के दिन कन्या पूजन करना श्रेष्ठ रहता है। कन्याओं की संख्या 9 हो तो अति उत्तम है, नहीं तो 2 कन्याओं के साथ भी पूजा की जा सकती है। अष्टमी तिथि के दिन नारियल का भोग लगाने की परंपरा है। भोग लगाने के बाद नारियल प्रसाद रूप में बांट दें। वही जो भक्त कन्या पूजन करता है वे हलवा, पूरी, सब्जी और काले चने का प्रसाद विशेष रूप से बनाया जाता है। माँ की पूजा करते समय भक्तों को गुलाबी रंग के कपड़े पहनने चाहिए, क्योंकि गुलाबी रंग प्रेम का प्रतीक माना जाता है। अब हम जानेंगे गौरी माँ को प्रसन्न करने वाले मंत्र के बारे में। महागौरी का मंत्र कुछ इस प्रकार से है। या देवी सर्वभूतेषु माँ गौरी रूपेण संस्थिता, नमस्ते 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 नमो नमः। महागौरी का दूसरा मंत्र कुछ इस प्रकार से है। ओम देवी महागौरी नमः। इस तरह महागौरी की आराधना से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। समस्त पापों का नाश होता है, सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है और हर मनोकामना पूरी होती है। अब हम जानते हैं माँ गौरी चालीसा के बारे में। नवरात्रि के 8वें दिन देवी गौरी की पूजा की जाती है। अपने सफेद दूध जैसे रंगीन पोशाक के कारण इन्हें महागौरी के नाम से जाना जाता है। नवरात्रि के 8वें दिन इस चालीसा का पाठ करने का बहुत ही खास महत्व है। माँ गौरी की पूजा करने से कुछ ही समय में सभी असंभव कार्य पूरी हो जाते हैं। ये किसी व्यक्ति द्वारा किए गए सभी पापों को मिटाने में भी मदद करता है, चाहे वो जाने अनजाने में क्यों ना हुई हो।
इस चालीसा का पाठ करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण मान्यता ये है कि ये किसी व्यक्ति के विवाह या विवाहित जीवन में आने वाली बाधाओं को दूर करती है। अब हम माँ गौरी चालीसा को पढ़ते हैं। मन मंदिर मेरे आन बसो, आरंभ करूं गुणगान। गौरी माँ मातेश्वरी, दो चरणों का ध्यान। पूजन विधि न जानती, पर श्रद्धा है अपार। प्रणाम मेरा स्वीकारिए, हे माँ प्राण आधार। नमो नमो हे गौरी माता, आप हो मेरी भाग्य विधाता। शरणागत ना कभी घबराता, गौरी उमा शंकरी माता। आपका प्रिय है आदर पाता, जय हो कार्तिकेय गणेश की माता। महादेव गणपति संग आओ, मेरे सकल कलेश मिटाओ। सार्थक हो जाए जग में जीना, सत्कर्मों से कभी हारू ना। सकल मनोरथ पूर्ण कीजो, सुख सुविधा वरदान में दीजियो। हे माँ भाग रेखा जगा दो, मन भावन सुयोग मिला दो। मन को भाए वो वर मैं चाहूं, ससुराल पक्ष का स्नेह मैं पाऊं। परम आराध्या आप हो मेरी, फिर क्यों वर में इतनी देरी। हमारे काज संपूर्ण कीजियो, थोड़े में बरकत भर दीजियो। अपनी दया बनाए रखना, भक्ति भाव जगाए रखना। गौरी माता अनशन रहना, कभी न खोऊं मन का चैना। देव मुनि सब शीस नवाते, सुख सुविधा को वर में पाते। श्रद्धा भाव जो लेकर आया, बिन मांगे सब कुछ वो पाया। हर संकट से उसे उबारा, आगे बढ़कर दिया सहारा। जब भी माँ आप स्नेह दिखावे, निराश मन में आस जगावे। शिव भी आपका कहा न टाले, दया दृष्टि हम पर डाले। जो जन करता आपका ध्यान, जग में पाए मान सम्मान। सच्चे मन जो सुमरन करती, उसके सुहाग की रक्षा करती। दया दृष्टि जब माँ डाले, भव सागर से पार उतारे। जपे जो ओम नमः शिवाय, शिव परिवार का स्नेह वो पाए। जिस पर आप दया दिखावे, दुष्ट आत्मा नहीं सतावे। सत्ता गुण की हो दाता आप, हर एक मन की ज्ञाता आप। काटो हमारे सकल कलेश, निरोग रहे परिवार हमेश। सुख संताप मिटा देना माँ, मेघ दया के बरसा देना माँ। जब भी आप मौज में आए, हट जाए माँ सब विपताएं। जिस पर दया हो माता आप, उसका बढ़ता पुण्य प्रताप। फल फूल मैं दूध चढ़ाऊं, श्रद्धा भाव से आपको ध्याऊं। अवगुण मेरे ढक देना माँ, ममता आंचल का कर देना माँ। कठिन नहीं है कुछ आपको माता, जग ठुकराया दया को पाता। बिन पाऊं ना गुण माँ तेरे, नाम धाम स्वरूप बहु तेरे। जितने आपके पावन धाम, सब धामों को माँ प्रणाम। आपकी दया का है ना पार, तभी को पूजे कुल संसार। निर्मल मन जो शरण में आता, मुक्ति की वो युक्ति पाता। संतोष धन से दामन भर दो, असंभव को माँ संभव कर दो। आपकी दया के भारे सुखी, बसे मेरा परिवार। आपकी महिमा अति निराली, भक्तों के दुख हरने वाली। मनोकामना पूर्ण करती, मन की दुविधा पल में हरती। चालीसा जो भी पढ़े सुनाया, सुयोग वर वरदान में पाया। आशा पूर्ण कर देना माँ, सुमंगल साखी वर देना माँ। गौरी माँ मैं विनती करूं, आऊं आपके द्वार। ऐसी माँ कृपा कीजिए, हो जाए उद्धार। हीम 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 शरण में दो चरणों का ध्यान। ऐसी माँ कृपा कीजिए, पाऊं मान सम्मान। जय माँ गौरी। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बतलाइएगा और वीडियो को भी लाइक जरूर कीजिएगा।
अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल मधुरम को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं मधुरम के अगले वीडियो में। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय माता दी।